हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम तीसरा टॉपिक करने वाले हैं, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर बाघ केव्स लोकेटेड। आपको बोलना है नीचे इन 4 स्टेट्स में जो बाघ केव्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, मध्य प्रदेश। बाघ केव जो है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे आप अजंता केव्स, बाघ केव्स इनके बारे में पढ़ना है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन महाराष्ट्र विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म्स इज प्रीवैलेंट। आपको बोलना है महाराष्ट्र में इन 4 डांस फॉर्म्स में से सबसे ज्यादा कौन सी प्रीवैलेंट है। ये क्वेश्चन एक बार जेकेएसएसबी ने पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि आगे चल के भी ये क्वेश्चन आ जाए। भंगड़ा, गरबा, कथक, लवानी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी। लवानी फोक डांस फॉर्म महाराष्ट्र में एक प्रीवैलेंट डांस फॉर्म है। सो इस क्वेश्चन का पार्ट डी करेक्ट आंसर। डांस फॉर्म्स के बारे में भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि डांस फॉर्म्स पे, फोक म्यूजिक पे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, अभी जो हमने केव्स वगैरह के बारे में पढ़ा वो ऑफिशियल लैंग्वेज, इन पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं जानता हूँ। इंडियन कल्चर और हेरिटेज एक वास्ट टॉपिक है, बहुत सारी चीजें आती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग ये टॉपिक है, लेकिन आप सही स्ट्रेटेजी यूज करके इसमें कुछ गिने चुने टॉपिक पढ़ के अच्छे से इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा वो कर सकते हो। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधी वाज एडेड एज द 15th ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट। आपको पता है सिंधी को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में 15th लैंग्वेज ऐड किया गया था, लेकिन एक अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ऐड किया गया था। वो कौन सा है? 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, 71 और 92। बाकी तकरीबन डेट सेम है, 1967। बस आपको बोलना है कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है। 21, 71, 92 और नन ऑफ अबव। तो सिंधी जो लैंग्वेज है इसको 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 के तहत ऐड किया गया। सो पार्ट ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि साथ साथ में चीजें भी मैं आपको बता रहा हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में जब आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, कौन कौन सी नई लैंग्वेज इसमें ऐड हुई थी। फिर आपको पढ़ना है कि जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी वहां पे क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐड की गई है, किनको वो स्टेटस दिया गया है, जो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वाज मलयालम गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। किस साल में मलयालम लैंग्वेज को एक क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया? 23 मई 2014, 23 मई 2013, 23 मई 2015, 23 जून 2013। आपको बोलना है किस पर्टिकुलर डेट पे, या ईयर वाइज भी अगर आपको याद रहेगा वो भी आपके लिए मोर देन एनफ है, उतना भी चल जाएगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी। 23 मई 2013 में मलयालम लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्युषण इज द एनुअल फेस्टिवल ऑफ। ये एक एनुअल फेस्टिवल है, किनका है? नीचे दिए गए हैं कम्युनिटीज, जैन्स, सिख्स, मुस्लिम्स, नन ऑफ देम। तो पर्युषण, अगर आपने फेयर एंड फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए जो पर्युषण है ये एक एनुअल फेस्टिवल है जैन्स का, जो ये एनुअली सेलिब्रेट करते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पार्ट ए, जैन्स। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज टेम्पल ऑफ 7 हिल्स। आपको बोलना है नीचे 4 टेम्पल्स है, कौन कौन से है? नवग्रह टेम्पल, मलिनिथन टेम्पल, वीरभद्रा टेम्पल और वेंकटेश्वरा टेम्पल। आपको बोलना है इनमें से वो कौन सा टेम्पल है जिसको टेम्पल ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है। बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 टेम्पल्स दिए हैं, 4 का नाम पढ़ो। अगर आपको टाइम लग रहा है सोचने में, आप पॉज कर सकते हो वीडियो को और अपना टाइम ले सकते हो और आराम से इसका आंसर दे सकते हो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी, वेंकटेश्वरा टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग आर द ऑब्जेक्ट्स ब्रोकन, एनालाइज्ड एंड रीअसेंबल्ड। नीचे 4 स्टाइल्स है पेंटिंग की, क्या क्या? क्यूबिस्ट पेंटिंग, बाजार पेंटिंग, मैसूर पेंटिंग, कंपनी कलम पेंटिंग। आपको बोला इन 4 पेंटिंग्स में से किस स्टाइल ऑफ पेंटिंग में पहले ऑब्जेक्ट्स को ब्रोक किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है और फिर रिसेंबल किया जाता है, तब जाके वो पेंटिंग फॉर्म होती है। वो कौन सा स्टाइल है यहाँ पे पेंटिंग का? इन 4 ऑप्शंस में आपको आंसर करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए। उस पर्टिकुलर स्टाइल को कहते हैं क्यूबिस्ट पेंटिंग। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल मास्टर्स वाज गिवन द टाइटल ऑफ मियां बाय अकबर। नीचे जो 4 म्यूजिकल मास्टर्स है इनमें से एक को अकबर ने मियां का टाइटल दिया। क्या वो गोपाल दास है, क्या वो तानसेन है, क्या वो मान सिंह तोमर है, क्या वो भीमसेन
हसन जोशी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, वो है तानसेन को अकबर ने मियाँ का टाइटल दिया था। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आपको विद इन अ सेकंड आना चाहिए क्योंकि आपने ये जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज में भी पढ़ा होगा। वन नाउन इज अ फोक म्यूजिक ऑफ, आपको बोलना है वन नाउन एक फोक म्यूजिक है, किसका है, मतलब किस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी का है? जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो जो भी जेकेएसएसबी के यहाँ पे कैंडिडेट्स देख रहे हैं, आई होप ये आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए। इस पर्टिकुलर एमसीक्यू सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है समावेदा एज रिटन इन। जो समावेदा है उसको पर्टिकुलर किस लैंग्वेज में लिखा गया था, उस लैंग्वेज का नाम आपको बोलना है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अर्धा मगधी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए। समावेदा को इनिशियली संस्कृत में लिखा गया। आई होप इस एमसीक्यू सेशन से आपको अच्छा बेनिफिट मिला होगा। आई होप ये वीडियोस आपको काफी पसंद आ गए होंगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।